नमस्कार। आयुर्वेद 101 में आपका स्वागत है। मैं रतन चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आयुर्वेदिक दृष्टिकोण की। आयुर्वेद मानता है कि शरीर, मन और आत्मा सब एक दूसरे से संबंधित है और ये स्वास्थ्य और जीवन का आधार है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद मानसिक स्वास्थ्य की बात मानसिक गुणों के संदर्भ में करता है। मन के 3 गुण बताए गए हैं: सत्व, रजस और तमस। सत्व वह गुण है जो सत्य, ज्ञान, करुणा आदि से जुड़ा है। यह गुण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और जीवन में विकास लाता है। हमारा लक्ष्य अच्छे भोजन, अच्छे विचार, अच्छी वाणी और अच्छे कार्यों के साथ सत्व को बढ़ाना है। दूसरा गुण है रजस। यह गुण क्रिया, काम, इच्छा आदि से जुड़ा है। कार्य आरंभ करने के लिए यह गुण आवश्यक है, लेकिन अधिक होने पर यह क्रोध, घृणा, ईर्ष्या आदि का कारण बन सकता है। इसीलिए इस गुण को मानसिक दोष भी माना जाता है। मन का तीसरा गुण है तमस। तमस धीमी गति, स्थिरता, नींद आदि से जुड़ा है। यह मन और शरीर को आराम देने के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु अधिक मात्रा में होने पर जड़ता, आलस्य, सुस्ती, अज्ञानता आदि का कारण बन सकता है। इसीलिए तमस को भी मानसिक दोष माना जाता है। तो मन के 3 गुण हैं, परंतु रजस और तमस मानसिक दोष है। आइए अब शारीरिक दोष और मानसिक दोषों के बीच संबंध देखें। आयुर्वेद कहता है कि शरीर में सब कुछ 5 तत्व या पंच महाभूत से बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश और वायु मिलकर वात दोष बनाते हैं। यह गति और संचार का सिद्धांत है। अग्नि और जल मिलकर पित्त दोष बनाते हैं, जो चय, अपचय और परिवर्तन का सिद्धांत है। जल और पृथ्वी मिलकर कफ बनाते हैं, जो स्नेहन और संरचना का सिद्धांत है। वात और पित्त जो गतिज ऊर्जा के लिए जिम्मेदार है, जब उत्तेजित होते हैं तो रजस को बढ़ाते हैं, जिससे मानसिक गर्मी, गतिशीलता, परिवर्तनशीलता आदि दिमाग में बढ़ती है। और दूसरी तरफ जब कफ बढ़ता है तो मन में अधिक तमस उत्पन्न होता है, जिससे मानसिक सुस्ती, आलस्य, जड़ता आदि बढ़ती है। और जब भी रजस और तमस बढ़ते हैं तो मन और शरीर में अशांति, दुख, रोग आदि बढ़ते हैं। दूसरी ओर यदि हमारे शरीर में वाता, पित्ता, काफा संतुलित हो तो सत्व बढ़ता है, और जिसके बढ़ने से कल्याण और संतुष्टि पैदा होती है। तो हमारा लक्ष्य रजस यानी गतिज ऊर्जा और तमस यानी स्थिर ऊर्जा को संतुलित करने के लिए सत्व को बढ़ाना है। तो ये है आयुर्वेदिक आचार रसायना या व्यवहार चिकित्सा। सत्व को कैसे बढ़ाएं? आयुर्वेद सत्व को बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत पर्सनल आचरण, नैतिक मॉरल आचरण, सामाजिक सोशल आचरण और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल आचरण के बारे में बात करता है। आइए अब इन सबको देखें। व्यक्तिगत आचरण के संबंध में आयुर्वेद संतुलित आहार, संतुलित जीवन शैली और 5 इंद्रियों के संतुलित उपयोग की सलाह देता है। संतुलित आहार के संदर्भ में, जैसे हमने आहार चिकित्सा वीडियो में देखा, प्रकृति विकृति के अनुसार भोजन करें, उपयुक्त समय पर उचित मात्रा में भोजन करें, सात्विक भोजन करें आदि। संतुलित जीवन शैली के संदर्भ में आयुर्वेदिक दिनचर्या वीडियो में देखा कि नियमित दिनचर्या का पालन करें, पर्याप्त नींद और व्यायाम लें, प्राकृतिक इच्छाओं का दमन न करें, मौसमी दिनचर्या का पालन करें आदि। आयुर्वेद 5 इंद्रियों के संतुलित उपयोग की भी बात करता है। 5 इंद्रियां कान, नाक, मुंह और त्वचा। सत्व को बढ़ाने के लिए सभी इंद्रियों का संतुलित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए अधिक फोन, टीवी देखना आंखों का दुरुपयोग है। अब बात करते हैं नैतिक आचरण या मॉरल बिहेवियर की, जिसे संस्कृत में सद्वृत्ता भी कहा जाता है। व्यक्तिगत आचरण के लिए आयुर्वेद शरीर के
शरीर, वाणी और मन के 10 पापों से बचने की सलाह देता है। शरीर के पाप है चोरी, चोट आदि। वाणी के संदर्भ में झूठ, अपमानजनक भाषा आदि। मन के पाप घृणा, घृणा, ईर्ष्या आदि से बचें। आयुर्वेद व्यक्तिगत व्यवहार के साथ साथ सामाजिक व्यवहार संबंधी दिशा निर्देश भी देता है। सामाजिक आचरण या सोशल आचरण के संदर्भ में, जैसे परिवार, मित्रों से स्नेह पूर्वक मिलें, जरूरतमंदों की मदद करें, दयालु हों, सबका सम्मान करें आदि। तो ये है नैतिक और सामाजिक आचरण। आयुर्वेद यह भी कहता है कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य जुड़े हुए हैं। इसीलिए जो गतिविधि, आचरण हमें ब्रह्मांडीय चेतना, ईश्वर, हायर पावर से जुड़ने में मदद करे, वह मानसिक स्वास्थ्य में भी मदद करेगा। इसीलिए ध्यान, मेडिटेशन, धार्मिक आचरण, नेचर थेरेपी आदि जैसी गतिविधियां भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। अब इन आयुर्वेदिक सलाहों को आधुनिक चिकित्सा में भी समझा जा रहा है। शोध अध्ययन ने दिखाया है कि कई बीमारियां जैसे मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह आदि में तनाव, स्ट्रेस की बड़ी भूमिका है। और शोध से यह भी पता चला है कि ध्यान, मेडिटेशन, सकारात्मक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक विश्वास जैसे बिहेवियर या व्यवहार से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में फायदा होता है। आजकल डॉक्टर लोग क्लिनिक में आध्यात्मिक आकलन के लिए आध्यात्मिक प्रश्नावली जैसे स्पिरिट, होप आदि का उपयोग करते हैं। अब तो चिकित्सा की एक नई शाखा बन गई है जिसे माइंड बॉडी मेडिसिन कहा जाता है। यह शाखा विशेष रूप से मन की सोच, भावना, व्यवहार और शरीर की परस्पर क्रिया का और इनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, इसका अध्ययन करती है। यह तस्वीर इस पेपर से ली गई है और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है कि सकारात्मक आदतें और सकारात्मक व्यवहार से हृदय के स्वास्थ्य में सुधार होता है और नकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य, नेगेटिव साइकोलॉजिकल हेल्थ से हृदय के स्वास्थ्य में हानि होती है। तो इस तरह से हमारा व्यवहार, मानसिक सोच और शारीरिक स्वास्थ्य सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए मानसिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आयुर्वेद कहता है कि हम संतुलित आहार लें, संतुलित दिनचर्या का पालन करें, संतुलित संवेदी इनपुट लें, उचित मात्रा में नींद लें, उचित मात्रा में व्यायाम करें, प्राणायाम, योगा आसन करें, अच्छा व्यक्तिगत आचरण का पालन करें, अच्छे सामाजिक आचरण का पालन करें और सार्वभौमिक चेतना से जुड़ने की कोशिश करें, ऐसे आयुर्वेद कहता है। ये सभी चीजें हमारे मानसिक स्वास्थ्य में योगदान करती हैं और अब आधुनिक चिकित्सा भी इससे सहमत है। तो ये था आयुर्वेदिक दृष्टिकोण मानसिक स्वास्थ्य का। सुनने के लिए धन्यवाद।